ये आपका अपना भारत लाइव है। अक्सर मैं आपसे छोटी खबरें करने नहीं आता हूं, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि इसे छोटी नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि विश्लेषण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके नीतीश कुमार जी और एनडीए के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एनडीए में जिस तरह की बातें चल रही हैं उससे आप अछूते नहीं हैं। एनडीए में 4 दल हैं, चारों के बीच में बराबर ये बात कही जाती है कि सामंजस्य तो खूब है, लेकिन दिखता नहीं है सामंजस्य। अब इन सारी बातों को लेकर के पिछले 48 घंटों से बिहार की राजनीति में कुछ ऐसी बातें सामने आ गई हैं जिन बातों को लेकर के आप भी जान रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ में क्या बात है वो जानना बहुत जरूरी है। बिहार में चिराग पासवान, नाम तो आप चिराग पासवान का जरूर सुने होंगे, रामविलास पासवान का भी नाम सुने होंगे, परसौती कुमार पारस का भी नाम सुने होंगे, लेकिन इनकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? जब चिराग पासवान में कोई दम ही नहीं था, कोई मादा ही नहीं था, तो जरूरत क्या थी चर्चा करने की? लेकिन चर्चा देखिए उसी की होती है जिसका कोई ना कोई मतलब हो और जिससे राजनीतिक स्वार्थ साधे जा सके। अब चिराग पासवान की चर्चा खूब होने लगी है। वही चिराग पासवान जिनकी चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी भी डर रही थी और जदयू भी डर रही थी। लेकिन रामविलास पासवान की बरसी का आई कि उस बरसी ने राजनीतिक चर्चा में चिराग पासवान को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। अब चिराग पासवान की चर्चा सभी करते हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये कि पशुपति कुमार पारस यानी चाचा, जो रामविलास पासवान के भाई थे, अब दूसरे वो भाई जो सांसद हैं प्रिंस राज, इन 2 लोगों के नाम को लेकर के और जिस तरह से इन लोगों ने पार्टी को तोड़ा और परिवार को तोड़ा, चिराग पासवान ने इन 2 को छोड़ करके बाकी पूरे परिवार को एकजुट कर लिया है। चाहे माँ हो, बड़ी माँ हो, बहन हो या फिर बहनोई हो, सारे लोग साथ में आ गए हैं। लेकिन अब चर्चा दूसरे की तरफ हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि चिराग पासवान का पर नाक भौं सिकोड़ने वाले और रामविलास पासवान के बरसी में तक नहीं जाने वाले नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी उनके सामने शर्त रख दी है। और यह शर्त रखने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं जिनका वास्तव में कुछ स्थान है। ऐसे नेताओं ने रखी है और रखने के बाद चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं। आपने सुना होगा कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये बात आपने सुना होगा। ये बात कहने वाले कोई उलूल जुलूल नहीं हैं, या तो नीतीश सरकार में मंत्री हैं या फिर केंद्र में हैं, एमपी हैं। ऐसा ही बात बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने भी कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल है। उन्होंने तो बजाबता प्रेस वार्ता करके इस बात को रखा कि लोजपा हिस्सा है। आखिर नाक भौं क्यों सिकोड़ रहे हैं नीतीश कुमार? ये भी बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों का खुलासा किया है कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद ने। अजय निषाद एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से और पहली बार नहीं है, कई बार वो एमपी बन चुके हैं। लगातार वो अपने बयानों को बड़ा ही सटीक और एकदम कैलकुलेटेड रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को कहा है कि आपको जो करना है कीजिए ना हुजूर, आपको किसने रोका है? लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा नहीं हैं, न भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में आप फैसला कर सकते हैं। आपने जो फैसला किया उस फैसले से हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए? हमने कब कहा आपको कि आप इनको रखिए उनको मत रखिए? आपने उपेंद्र कुशवाहा को अपने दल में शामिल कर लिया, हमने कुछ कहा? फिर चिराग पासवान पर आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं और जरूरी है एनडीए के लिए। जब जब चिराग पासवान रहे हैं एनडीए में, एनडीए मजबूत हुआ है। आज जो 16 सीटें आपके पास हैं वो चिराग पासवान की ही देन हो सकती है, इससे भी आपको इनकार नहीं करना चाहिए। आपको 2 सीटें आई थी जब चिराग पासवान आपके साथ नहीं थे, आप एनडीए में नहीं थे। तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर क्यों नाक भौं सिकोड़ रहे हैं? चुनाव में अभी देर है, 2 साल से भी ज्यादा समय है लोकसभा चुनाव होने में और 3 साल से ज्यादा समय है विधानसभा चुनाव होने में। तब तक बहुत सारी बातें बदलेंगी, बहुत कुछ होगा। चिराग पासवान पर सीधी तौर पे अजय निषाद ने कहा है कि वो हमारे बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं। वो जब से हैं तब से हैं। आज भी आप भले कह रहे हो कि एनडीए का हिस्सा नहीं हो, हमने भी चुप्पी साध ली, लेकिन चिराग पासवान अभी भी एनडीए का हिस्सा खुद को मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एनडीए में आते हैं और जाते हैं।
अब यह समझ सकते हैं कि अजय निषाद ने किस पर निशाना साधा है, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 और 2025 के चुनाव की याद दिला करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है कि आप अपने पार्टी का फैसला कीजिए। जब आप उपेंद्र कुशवाहा को अपने तरफ शामिल कर सकते हैं तो फिर हम चिराग पासवान को क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो आप उपेंद्र कुशवाहा को अभी पार्टी से बाहर निकालिए और तब आपको बोलने का अधिकार होगा। और यह बड़ी शर्त है कि आप चिराग पासवान पर बोल सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर आप उंगली उठा सकते हैं। अब अजय निषाद के इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। हालांकि भूचाल तो 2 दिन पहले ही आ गया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। और याद होगा आपको कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ रातों रात में हमने ये बात कही थी कि वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के बदले अगर केंद्र में मंत्री हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या उसी तरफ बढ़ रहा है सब कुछ? और यह शर्त नीतीश कुमार के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारक हो जाएगा। क्या होगा? अगर आपके मन में कोई विचार आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम तो लगातार भीतर से निकाल कर खबरें आप तक देते ही हैं। भारत लाइव को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना आपका भी धर्म है, क्योंकि आप इस परिवार के अहम हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।